भरी बारिश में आपने मेरा स्वागत किया। मैं दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हर कार्यकर्ता अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष महसूस करे। ये सिर्फ एक दायित्व है। कभी मैं यहाँ हूँ, कभी मैं वहां रहूंगा, कभी आप वहां हो, कभी यहाँ रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं होता, हर कार्यकर्ता बड़ा नेता होता है। ये दायित्व होता है, जिसको जिम्मेदारी मिलती है वो उस दायित्व का निर्वाह करता है। मेरा परिचय बहुत लोगों ने दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी महानगर का नागरिक नहीं हूं। मैं कोई भोपाल, इंदौर और ग्वालियर का नहीं हूं। मैं तो आदिवासी जमीन से आता हूं। जनजाति के बीच में मेरा परिवार कार्य करता है। मेरे परिवार के तो कुल 2-4 घर भी नहीं होंगे। वहां की जनजाति, वहां के आदिवासियों के बीच में काम करने का मुझे जीवन में मौका मिला। उनके साथ आगे बढ़ने का मौका मिला, उनके साथ उनके दुख दर्द मिटाने का मौका मिला। और इसलिए मैं अपने को इसलिए धन्य पाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन आदिवासियों में अलग जगाने का काम हम लोगों ने मिल के किया। और इसलिए मेरा कार्यकर्ता बंधुओं आपसे अनुरोध है कि कोई भी कहीं पहुंच जाए, अपने को किसी से कम ना समझे। हम सब गर्व महसूस करें कि उस दीनदयाल की विचारधारा के हम हैं, उस अटल जी की पार्टी के हम हैं, उस मां ममतामयी राजमाता की पार्टी के हम हैं। हमें इस पार्टी को बुलंदियों पे ले जाना है, हमें अपने आप को बुलंदियों पे ले जाना है। भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत है। आज की तारीख में उसे कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस सिर्फ फेसबुक और ट्विटर से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर बूथ पे कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम हर जगह मजबूत हैं, लेकिन अगर हमारी थोड़ी भी कमी है तो उसे हमें दूर करना है। अगर किसी बूथ को हमने हारा है तो उसे जीतना है। अगर कोई विधानसभा हम नहीं जीत पाए तो उसे हमें जीतना है। हमें इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं करनी कि हमें पद चाहिए, बल्कि हमें भारतीय जनता पार्टी इसलिए मजबूत करनी कि हमें इस देश की मजबूती चाहिए। हमें विदेशियों से इस देश को सुरक्षा चाहिए। हमें अटल जी जैसा नेतृत्व चाहिए। हमें इस देश को दुनिया के उस बुलंदियों पे ले जाना है जहां हजारों साल पहले देश की पहचान दुनिया में सबसे आगे होती थी। हमें भारत को अब पुनः उस बुलंदियों पे ले जाना है। और उसका वाहक कोई बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी बनेगी, उसका वाहक कोई बनेगा तो नरेंद्र मोदी बनेगी। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कोई छोटी बात हो जाए तो भूल जाए, हमेशा अपना सम्मान करें, इस दल का सम्मान करें, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि आप उस दल के कार्यकर्ता हैं जो इस देश को बनाने के लिए निकला है, जिसका नेता नरेंद्र मोदी है। आइए मैं अपनी बात आप सबके वंदन के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए, इस बात की उम्मीद करते हुए कि एक परिवार की भांति अनुशासन से हम इस दल को मजबूत करने का काम करेंगे। हम सब परिवार भाव से रहेंगे, हम सब एक होके रहेंगे और इस देश को, इस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जो भी कमी होगी उसे दूर करेंगे और ऐसा आदर्श पैदा करेंगे कि आम जनता एक एक कार्यकर्ता का इसलिए सम्मान करे कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।